हेलो फ्रेंड्स, जीके टेक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमावत। दोस्तों, आज की क्लास लेकर आया हूँ राजस्थान जीके से संबंधित एनसीईआरटी नोट्स क्लास 7 चैप्टर 6 से संबंधित। तो दोस्तों, इसमें राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है, तो क्लास को पूरी देखें। दोस्तों, आज का सेशन लेकर आया हूँ राजस्थान के प्रमुख शासक एनसीईआरटी नोट्स, जो कि क्लास 7 के चैप्टर 6 से संबंधित है। तो दोस्तों, ये राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को पूरी देखें। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख शासक। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख शासकों में पृथ्वीराज चौहान, महाराणा कुंभा, राणा सांगा और मालदेव से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जो कि बार बार हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए हैं। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान। तो उन्होंने कब से कब तक शासन किया, वो किस प्रकार के शासक थे, तथा सल्तनत काल से पूर्व के शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान के पिता माता का नाम, उनके दरबारी कवि कौन कौन से थे, विद्यापति गौड़, बागेश्वर, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज भट्ट के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही देखेंगे दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन सा था। इसके बाद पढ़ेंगे हम पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध तथा उनकी जीवनी। तो क्लास में बने रहे। तो दोस्तों, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, आप जानते हो राजस्थान वीरों की भूमि रहा है। यहाँ कई वीर और प्रतापी शासक हुए हैं जिन्होंने राजस्थान की गरिमा को शिखर तक पहुँचाया है। तो इन्हीं वीरों में से दोस्तों आज लेते हैं सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान। बात करें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो पृथ्वीराज चौहान, इनका शासनकाल दोस्तों 1177 से 1192 ईस्वी तक रहा। पृथ्वीराज चौहान, तो दोस्तों इन्होंने 1177 से 1192 ईस्वी तक शासन किया। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो ये किस प्रकार के शासक थे दोस्तों, तो वीर प्रतापी और साहसी योद्धा थे। अन्य उपलब्धि देखें तो विद्या अनुरागी थे दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो उन्हें 6 भाषाओं का ज्ञाता कहा जाता है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो उनके माता पिता से संबंधित, तो उनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, सोमेश्वर, जबकि माता का नाम कपूर देवी। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम क्या था दोस्तों, सोमेश्वर पिता का नाम, और माता का नाम था कपूर देवी। दोस्तों, बात करें पृथ्वीराज चौहान की, ये सल्तनत काल से पूर्व के शासक रहे दोस्तों, महान सेनानायक। इन्हें महान सेनानायक भी कहा जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान की जीवनी में हमने क्या देखा दोस्तों, इन्होंने 1177 से 1192 ईस्वी तक शासन किया। ये एक वीर योद्धा और प्रतापी साहसी योद्धा थे। इन्हें विद्या अनुरागी थे दोस्तों। इन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। साथ ही देखें दोस्तों, तो सल्तनत काल से पूर्व के शासक, सल्तनत काल के पूर्व में दोस्तों ये एक महान शासक थे और महान सेनानायक थे। इनके माता पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर और कपूर देवी। बात करें दोस्तों, ये विद्यानुरागी थे। इनके दरबार में कई महान लेखक और कवि हुए हैं। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट कवि कौन थे दोस्तों, कौन कौन से कवि हैं, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, वे एक महान सेनानायक थे और उनके दरबार में दोस्तों कई कवि और लेखक थे। उनमें इम्पोर्टेंट देखिए, इम्पोर्टेंट कवि कौन है, विद्यापति गौड़, बागेश्वर, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई और पृथ्वी भट्ट। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और लेखक कौन कौन से थे इम्पोर्टेंट, तो विद्यापति गौड़, बागेश्वर, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई और पृथ्वी भट्ट। बात करें दोस्तों, चंद्रबरदाई द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों।
तो चंद्रबरदाई द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। दोस्तों अब बात करते हैं उनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, जिन्हें हम आगे देखेंगे दोस्तों। तो हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या देखा? वे एक विद्यानुरागी थे। उन्हें दोस्तों 6 भाषाओं का ज्ञान था। सल्तनत काल के पूर्व में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा थे और महान सेनानायक। उनके पिता का नाम सोमेश्वर, जबकि माता का नाम कपूरी देवी था। पृथ्वीराज चौहान दोस्तों एक महान वीर, प्रतापी और साहसी योद्धा थे। उनका शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी के मध्य रहा। अब देखते हैं दोस्तों पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पहले है दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध। सबसे पहले है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि दोस्तों कब लड़ा गया? 1191 में। जबकि दूसरा युद्ध दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध, ये कब लड़ा गया? 1192 में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध, ये कब लड़ा गया? 1191 ईस्वी में। ये किन किन के मध्य हुआ दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। तो दोस्तों बात करें तराइन के प्रथम युद्ध, ये कब लड़ा गया? 1191 में। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। इसमें दोस्तों मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। नेक्स्ट युद्ध है दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1192 ईस्वी में लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। दोस्तों इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। ये थे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए दोस्तों चित्तौड़ और मेवाड़ के प्रमुख शासक महाराणा कुंभा। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं महाराणा कुंभा के बारे में। आप जानते हो महाराणा कुंभा ये सिसोदिया वंश से संबंधित है। महाराणा कुंभा का वंश कौन सा है दोस्तों? सिसोदिया वंश। महाराणा कुंभा किस वंश से थे दोस्तों? सिसोदिया वंश से। उनका जन्म हुआ 1417 ईस्वी में। उनका जन्म कब हुआ दोस्तों? 1417 में। बात करें दोस्तों किस स्थान पर उनका जन्म हुआ, तो वो स्थान था दोस्तों चित्तौड़। तो दोस्तों महाराणा कुंभा इनका जन्म कब हुआ? 1417 में। किस स्थान पर? तो चित्तौड़ में। बात करें दोस्तों महाराणा कुंभा ये राज सिंहासन पर कब बैठे? मेवाड़ के सिंहासन पर कब बैठे? तो 1433 ईस्वी में। बात करें दोस्तों उनकी प्रमुख उपलब्धि की, तो दोस्तों महाराणा कुंभा को किस लिए जाना जाता है? क्योंकि उनके शासनकाल में मेवाड़ और मारवाड़ में मैत्री उनकी प्रमुख उपलब्धि थी। मारवाड़ और मेवाड़ मैत्री उनकी प्रमुख उपलब्धि थी। बात करें उनके शासनकाल से संबंधित, तो उनका शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी तक रहा। तो महाराणा कुंभा के बारे में हमने क्या देखा दोस्तों? वे सिसोदिया वंश से थे। उनका जन्म 1417 ईस्वी में हुआ। स्थान की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में उनका जन्म हुआ। वे राज सिंहासन पर कब बैठे? तो 1433 ईस्वी में। तो 1433 से 1468 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। दोस्तों उनकी प्रमुख उपलब्धियां देखें तो मेवाड़ और मारवाड़ में मैत्री उनकी प्रमुख उपलब्धि थी। मेवाड़ के इतिहास में उनका काल दोस्तों स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। बात करें त्रिवेणी संगम की, तो दोस्तों वे एक त्रिवेणी संगम थे। कटार, कलम और कला के त्रिवेणी संगम महाराणा कुंभा को कहा जाता है। वे कटार, कलम और कला के धनी थे। वे एक महान संगीतकार थे। अब बात करते हैं उनकी उपलब्धियों की। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा की उपलब्धियों की। तो उनकी प्रमुख विजय थी बूंदी विजय, गागरोन विजय, सिरोही विजय और वांगड़ विजय। दोस्तों बात करें महाराणा कुंभा की, तो महाराणा कुंभा के काल में मेवाड़ और मारवाड़ में मैत्री रही, मैत्रीपूर्ण संबंध रहे दोनों में। मेवाड़ के इतिहास में इनका काल दोस्तों स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है महाराणा कुंभा का। नेक्स्ट देखते हैं महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां।
बात करें मेवाड़ के 84 दुर्गों की, तो दोस्तों आप जानते हो मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग ये कुंभा द्वारा बनाए गए। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग दोस्तों किसके द्वारा बनाए गए? महाराणा कुंभा के द्वारा। तो महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग देखते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से दुर्ग थे। तो इनमें पहले आता है दोस्तों अचलगढ़ का दुर्ग, दूसरा देखिए बसंती दुर्ग, तीसरा है पोमट दुर्ग, चौथा है दोस्तों मचान दुर्ग और पांचवा है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं? अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, पोमट दुर्ग, मचान और कुंभलगढ़ दुर्ग। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा की। तो दोस्तों एक महान संगीतकार भी थे, उनके द्वारा कई संगीत ग्रंथ रचे गए। तो उनके द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथों में दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले आता है संगीत राज, ये किसके द्वारा लिखा गया? महाराणा कुंभा के द्वारा। दूसरा आता है दोस्तों संगीत मीमांसा, इसके रचयिता भी दोस्तों महाराणा कुंभा थे। नेक्स्ट है सूर प्रबंध, ये संगीत ग्रंथ दोस्तों कुंभा के द्वारा लिखा गया। तो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? संगीत ग्रंथ संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध। इसके रचनाकार कौन थे दोस्तों? महाराणा कुंभा। बात करें दोस्तों गीत गोविंद पुस्तक की, तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। तो दोस्तों ये गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। तो गीत गोविंद रचना पर रसिक प्रिया नामक टीका किसके द्वारा लिखी गई? तो महाराणा कुंभा के द्वारा। बात करें चंडी शतक पर टीका, ये किसने लिखी दोस्तों? तो महाराणा कुंभा ने। तो दोस्तों हमने कुंभा के बारे में क्या क्या पढ़ा। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा की। तो दोस्तों एक महान संगीतकार भी थे, उनके द्वारा कई संगीत ग्रंथ रचे गए। तो उनके द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथों में दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले आता है संगीत राज, ये किसके द्वारा लिखा गया? महाराणा कुंभा के द्वारा। दूसरा आता है दोस्तों संगीत मीमांसा, इसके रचयिता भी दोस्तों महाराणा कुंभा थे। नेक्स्ट है सूर प्रबंध, ये संगीत ग्रंथ दोस्तों कुंभा के द्वारा लिखा गया। तो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? संगीत ग्रंथ संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध। इसके रचनाकार कौन थे दोस्तों? महाराणा कुंभा। बात करें दोस्तों गीत गोविंद पुस्तक की, तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। तो दोस्तों ये गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। तो गीत गोविंद रचना पर रसिक प्रिया नामक टीका किसके द्वारा लिखी गई? तो महाराणा कुंभा के द्वारा। बात करें चंडी शतक पर टीका, ये किसने लिखी दोस्तों? तो महाराणा कुंभा ने। अब नेक्स्ट आती है दोस्तों महाराणा कुंभा की उपाधियाँ। महाराणा कुंभा की उपाधियाँ, इनमें आती है सबसे पहले महाराजा धीराज, ये उपाधि किसने ली? महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट उपाधि है राय रायण, राय रायण उपाधि दोस्तों किसके द्वारा धारण की गई? महाराणा कुंभा के द्वारा। महाराणा की उपाधि, ये भी महाराणा कुंभा द्वारा धारण की गई उपाधि है दोस्तों। नेक्स्ट उपाधि देखें तो दान गुरु, हाल गुरु, नेक्स्ट है परम गुरु और चाप गुरु। ये उपाधियाँ किसके द्वारा धारण की गई? महाराणा कुंभा के द्वारा। तो महाराणा कुंभा ने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की दोस्तों? तो सबसे पहले आती है महाराजा धीराज, राय रायण, महाराणा, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु और चाप गुरु। ये उपाधियाँ किसके द्वारा धारण की गई? महाराणा कुंभा के द्वारा। ये थी दोस्तों महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियाँ। नेक्स्ट पराक्रमी शासक है दोस्तों राणा सांगा। अब हम दोस्तों राणा सांगा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राणा सांगा। दोस्तों आप जानते हो इनके पिता का नाम क्या था? रायमल। दोस्तों राणा सांगा इनका शासनकाल 1509 से 1526 ईस्वी के मध्य रहा। पिता का नाम क्या था दोस्तों? रायमल। राणा सांगा एक वीर पराक्रमी शासक थे, वो उदारता के लिए दोस्तों जाने जाते थे। बात करें तो दोस्तों उन्होंने कई युद्ध लड़े, तो उनके शरीर पर 80 घाव थे। वे एक पराक्रमी योद्धा थे।
इनका शासनकाल 1509 से 1526 ईस्वी के मध्य रहा। दोस्तों ये रायमल के पुत्र थे। वास्तविक नाम की बात करें तो राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? संग्राम सिंह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। संग्राम सिंह ये किसका उपनाम है? राणा सांगा का। तो हमने राणा सांगा के बारे में दोस्तों कौन कौन से फैक्ट देखे या कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे? राणा सांगा एक वीर पराक्रमी शासक थे। वो उदारता के लिए दोस्तों जाने जाते थे। बात करें तो दोस्तों उन्होंने कई युद्ध लड़े, तो उनके शरीर पर 80 घाव थे। वे एक पराक्रमी योद्धा थे। इनका शासनकाल 1509 से 1526 ईस्वी के मध्य रहा। दोस्तों ये रायमल के पुत्र थे। वास्तविक नाम की बात करें तो राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? संग्राम सिंह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। संग्राम सिंह ये किसका उपनाम है? राणा सांगा का। नेक्स्ट देखते हैं राणा सांगा, इनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? संग्राम सिंह। अब बात करते हैं राणा सांगा की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। तो बात करें दोस्तों राजपूत राज्य को संगठित ये किसके द्वारा किया गया? तो महाराणा सांगा के द्वारा या राणा सांगा के द्वारा। दोस्तों राजपूत राज्य को संगठित ये किसके द्वारा किया गया या राजपूतों को एक छत्र के नीचे कौन लाए? तो इसका राइट आंसर है संग्राम सिंह या राणा सांगा। बात करें दोस्तों राणा सांगा, तो राणा सांगा ने इन आक्रमणों का डटकर मुकाबला किया। तो वो कौन कौन से आक्रमण थे दोस्तों? तो सबसे पहले आता है गुजरात आक्रमण, मालवा और मुगल आक्रमण। दोस्तों इन आक्रमणों से राणा सांगा ने अपने राज्य की रक्षा की। अब नेक्स्ट है दोस्तों मारवाड़ का महत्वाकांक्षी शासक मालदेव। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों मालदेव की उपलब्धियों के बारे में और उनकी जीवनी तथा उनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, उनकी विजय। साथ ही देखेंगे मालदेव के द्वारा कौन कौन से दुर्गों का निर्माण कराया गया तथा मालदेव की मृत्यु कहाँ हुई। इसके बाद देखने वाले हैं 5 इतिहासकार मालदेव को दोस्तों किस नाम से पुकारते थे। तो दोस्तों शुरू करते हैं मालदेव, मारवाड़ का प्रतापी शासक मालदेव। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं वे एक स्वतंत्रता प्रेमी और महत्वाकांक्षी शासक थे। बात करें मालदेव के शासनकाल की तो 1532 से 1562। दोस्तों मालदेव एक राठौड़ वंश के शासक थे। ये किस वंश से संबंधित थे दोस्तों? राठौड़ वंश से। उनके पिता के नाम की बात करें तो मालदेव ये राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। इतिहास में देखें दोस्तों तो इन्होंने अपने जीवन में 52 युद्ध किए और 52 के 52 जीते। इसी वजह से इन्हें दोस्तों 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। बात करें तो उन्होंने दोस्तों 58 परगनों पर अधिकार किया। नेक्स्ट देखें तो मारवाड़ राज्य सीमा का विस्तार ये किसके द्वारा किया गया? तो मालदेव के द्वारा। तो दोस्तों हमने मालदेव के बारे में क्या क्या देखा। मालदेव का शासनकाल 1532 से 1562 ईस्वी के मध्य रहा। वे एक राठौड़ वंश के प्रमुख प्रतापी शासक थे। उनके पिता का नाम राव गंगा। वे दोस्तों राव गंगा की ज्येष्ठ संतान थे। उन्होंने 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। मालदेव को दोस्तों क्या कहते हैं हम? 52 युद्धों का विजेता। उनके द्वारा दोस्तों 58 परगनों पर अधिकार किया गया तथा मारवाड़ राज्य की सीमा का विस्तार ये सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? मालदेव के द्वारा। वे मारवाड़ के सबसे प्रतापी शासक थे दोस्तों। देखिए दोस्तों मालदेव की विजय की बात करें, विजयों की, तो उन्होंने सबसे पहले दोस्तों भाद्रा जून को जीता। तो मालदेव की प्रथम विजय कौन सी थी? भाद्रा जून। अन्य विजय देखे दोस्तों मालदेव की अन्य विजय कौन कौन सी है? तो नागौर विजय, मेड़ता विजय, सिवाना पर विजय और बीकानेर पर विजय। तो दोस्तों बात करें मालदेव की प्रथम विजय कौन सी थी? भाद्रा जून पर विजय। उसके बाद अन्य दोस्तों उन्होंने कौन से अभियान जीते? तो नागौर विजय की, मेड़ता विजय, सिवाना विजय और बीकानेर विजय। नेक्स्ट देखें तो मालदेव ने दोस्तों किन किन दुर्गों का निर्माण करवाया? तो उनमें प्रमुख है दोस्तों सोजत का दुर्ग या मेड़ता का दुर्ग और पोखरण का दुर्ग। ये किसके द्वारा निर्माण कराया गया इसका? तो मालदेव के द्वारा।
तो दोस्तों मालदेव ने निम्न दुर्गों का निर्माण करवाया है। तो वो कौन कौन से दुर्ग थे? उनमें सोजत का दुर्ग या मेड़ता का दुर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट है पोखरण का दुर्ग। ये इसका निर्माण दोस्तों किसके द्वारा कराया गया? मालदेव के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों मालदेव की मृत्यु। ये कब हुई दोस्तों? तो 1562 ईस्वी में। मालदेव की मृत्यु कब हुई? 1562 ईस्वी में। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो पारसी भाषाकार मालदेव को दोस्तों किस नाम से पुकारते थे? तो हसमत वाला राजा। दोस्तों हसमत वाला राजा किसे कहते हैं? मालदेव को। जोधपुर के शासक या मारवाड़ के शासक मालदेव को। उन्हें दोस्तों 52 युद्धों का विजेता भी कहते हैं। साथ ही दोस्तों पारसी इतिहासकार ये मालदेव को दोस्तों किस नाम से पुकारते थे? तो हसमत वाला शासक या राजा। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? ताकतवर शासक। हसमत वाला राजा या हसमत वाला शासक, इसका अर्थ क्या हुआ? ताकतवर शासक। राजस्थान के वीर शासकों के बारे में पढ़ा। तो उन्होंने दोस्तों हमने पढ़ा सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उसके बाद पढ़ा महाराणा कुंभा, इसके बाद देखा दोस्तों हमने राणा सांगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और नेक्स्ट था मालदेव, मारवाड़ का शासक मालदेव, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा दोस्तों हमने। तो दोस्तों हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या पढ़ा कि वे 6 भाषाओं के ज्ञाता थे, विद्यानुरागी कहलाते थे। पृथ्वीराज चौहान की बात करें दोस्तों तो उन्होंने 1177 से 1192 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों सल्तनत काल के पूर्व का शासक, महान शासक कौन कहलाता है? पृथ्वीराज चौहान। उनके पिता का नाम दोस्तों सोमेश्वर था। माता की बात करें तो कपूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान एक महान सेनानायक थे। उनके दरबार में दोस्तों कई लेखक और कवि थे। तो उन कवियों में से दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई और पृथ्वी भट्ट। ये प्रमुख लेखक थे दोस्तों, लेखक और कवि। ये किनके दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। बात करें चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ की, तो इम्पोर्टेंट ग्रंथ कौन सा था? पृथ्वीराज रासो। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो इसके बाद हमने देखा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। उनमें सबसे पहले था तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध ये दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य 1191 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जीते तथा मोहम्मद गौरी की हार हुई। जबकि नेक्स्ट था तराइन का द्वितीय युद्ध, ये 1192 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान हारे। ये थे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और इम्पोर्टेंट जानकारी। इसके बाद देखा दोस्तों हमने महाराणा कुंभा के बारे में। तो महाराणा कुंभा के बारे में हमने देखा दोस्तों इनका शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी के मध्य रहा। वे एक महान संगीतकार थे और वे त्रिवेणी संगम कहलाते थे दोस्तों। कटार, कलम और कला के त्रिवेणी संगम। वे कटार, कलम और कला के धनी थे दोस्तों। उपलब्धियों की बात करें तो बूंदी विजय, गागरोन विजय, सिरोही विजय और वांगड़ विजय उनकी प्रमुख उपलब्धियों में आती है। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने मेवाड़ और मारवाड़ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। बात करें महाराणा कुंभा की तो उनका सिंहासन, वे सिंहासन पर कब बैठे दोस्तों? मेवाड़ के सिंहासन पर। तो 1433 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उनका जन्म कब हुआ? तो 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में। महाराणा कुंभा की बात करें तो वे दोस्तों किस वंश से संबंधित थे? तो सिसोदिया वंश से। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी के मध्य, ये काल दोस्तों स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी के मध्य का काल यह महाराणा कुंभा काल था दोस्तों। इसे मेवाड़ के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग। बात करें दोस्तों महाराणा कुंभा की उपलब्धियों की तो मेवाड़ में दोस्तों जो 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण ये महाराणा कुंभा द्वारा कराया गया। अन्य देखिए दोस्तों अन्य दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए उनमें आता है दोस्तों अचलगढ़ का दुर्ग, बसंती दुर्ग और बोमट दुर्ग।
बात करें चित्तौड़ के विजय स्तंभ की, इसका निर्माण दोस्तों महाराणा कुंभा ने करवाया। महाराणा कुंभा की बात करें तो वे एक संगीतकार थे, उन्होंने कई संगीत ग्रंथ लिखे। तो उन ग्रंथों में दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं वो ग्रंथ देखते हैं, उनके द्वारा रचित संगीत ग्रंथ। तो उनमें सबसे पहले आता है संगीत राज, फिर संगीत मीमांसा और तीसरा है दोस्तों सूड प्रबंध। ये संगीत ग्रंथ दोस्तों किसके द्वारा लिखे गए, तो महाराणा कुंभा के द्वारा। बात करें गीत गोविंद, इसके रचयिता है जयदेव। लेकिन दोस्तों गीत गोविंद रचना पर रसिक प्रिया नाम से टीका किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर है महाराणा कुंभा। बात करें दोस्तों इसकी रचना किसके द्वारा की गई, महाराणा कुंभा के द्वारा। महाराणा कुंभा ने दोस्तों चंडी शतक पर भी टीका लिखी। ये थे महाराणा कुंभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट जान। इसके बाद हमने देखी दोस्तों महाराणा कुंभा की उपाधियाँ। तो महाराजा धीराज, राय रायन, महाराणा, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु और चाप गुरु के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, या ये उपलब्धियाँ दोस्तों किस शासक की है, तो महाराणा कुंभा की। इसके बाद देखा दोस्तों हमने राणा सांगा के बारे में। तो इनका शासनकाल 1509 से 1526 ईस्वी के मध्य रहा। पिता की बात करें, उनका पिता का नाम क्या था, तो रायमल। बात करें दोस्तों वे एक पराक्रमी योद्धा और वीर शासक थे, अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे राणा सांगा। वे एक पराक्रमी योद्धा थे दोस्तों। उनके द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों से उनके शरीर पर 80 घाव बन गए थे। राणा सांगा की बात करें तो उनका वास्तविक नाम संग्राम सिंह था, संग्राम सिंह। उपलब्धियों की बात करें दोस्तों तो राजपूत राज्य को संगठित किया और राजपूतों को एक छत्र के नीचे लाए। महाराणा सांगा, राणा सांगा की बात करें दोस्तों तो राणा सांगा ने इन आक्रमणों का डटकर मुकाबला किया। तो वो कौन कौन से आक्रमण थे, जैसे गुजरात आक्रमण, बालवा और मुगल आक्रमण। इससे अपने राज्य की रक्षा की। बात पढ़ा हमने दोस्तों मारवाड़ के शासक मालदेव के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों महाराजा राय सिंह, बीकानेर। महाराजा राय सिंह का संबंध किस जिले से है, बीकानेर रियासत से। तो बात करें दोस्तों महाराजा राय सिंह तो इनके पिता का नाम क्या था, राय कल्याणमल। अब बात करते हैं दोस्तों इनके जन्म की। तो बात करते हैं महाराजा राय सिंह दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था, 20 जुलाई 1541 ईस्वी में। बात करें राय सिंह के राज्याभिषेक की, तो राय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों, 1574 ईस्वी। अब नेक्स्ट है महाराजा राय सिंह के विजय अभियान, जिनको हम आगे देखेंगे। महाराजा राय सिंह के विजय अभियान। तो दोस्तों हमने क्या देखा, उनके पिता का नाम था राय कल्याणमल। उनका जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। राय सिंह का राज्याभिषेक की बात करें तो वो कब हुआ था दोस्तों, 1574 ईस्वी में। अब नेक्स्ट देखते हैं महाराजा राय सिंह के विजय अभियान। अब देखते हैं दोस्तों महाराजा राय सिंह के विजय अभियान। तो पहला अभियान था गुजरात विजय अभियान, दूसरा था काबुल अभियान, तीसरा कंधार अभियान, नेक्स्ट है दक्षिण भारत अभियान। तो महाराजा राय सिंह के प्रमुख अभियान कौन कौन से थे, गुजरात विजय, काबुल अभियान, कंधार अभियान और दक्षिण भारत अभियान। नेक्स्ट देखें तो दोस्तों महाराजा राय सिंह ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी वजह से इन्हें दोस्तों राजपुताने का करण भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए दोस्तों राजपुताने का करण किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए राय सिंह, बीकानेर को। राय सिंह शासक कहाँ के थे, बीकानेर के। तो राजपुताने का करण कौन हुआ दोस्तों, महाराजा राय सिंह। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं राय सिंह के द्वारा बनाए गए दुर्ग की। तो उनके द्वारा बनाया गया प्रमुख दुर्ग कौन सा है दोस्तों, जूनागढ़ का दुर्ग। राय सिंह के द्वारा बनाया गया प्रमुख दुर्ग कौन सा है, जूनागढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट देखिए, तो दोस्तों हमने क्या देखा कि दानशीलता के लिए प्रसिद्ध कौन थे, राय सिंह। इस वजह से उन्हें राजपुताने का करण भी कहा जाता है। राय सिंह ने कौन सा दुर्ग बनवाया, तो इसका आंसर है दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग। अब बात करते हैं राय सिंह प्रस्तुति, ये किसके द्वारा लिखवाई गई, तो महाराजा राय सिंह के द्वारा। दोस्तों बात करें राय सिंह
के द्वारा रचित पुस्तकों की वो आगे देखेंगे। तो वो कौन कौन से ग्रंथ हैं दोस्तों जिनकी रचना राय सिंह के द्वारा की गई। तो पहला ग्रंथ है दोस्तों राय सिंह महाउत्सव, राय सिंह महोत्सव। नेक्स्ट है ज्योतिष रत्नमाला। इनकी प्रमुख राय सिंह के द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हुई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला, ये किसके द्वारा रचित है, तो महाराजा राय सिंह। ये थे दोस्तों महाराजा राय सिंह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट्स और जानकारी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मिर्जा राय सिंह, इनके शासनकाल की बात करें तो इनका शासन 1621 से 1667 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट देखिए राज्याभिषेक की बात करें तो मिर्जा राजा जय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ, 1621 ईस्वी में आमेर में। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों इन्होंने 3 मुगल शासकों का शासनकाल देखा और कई सैन्य अभियानों की बागडोर संभाली। नेक्स्ट देखिए मिर्जा राजा जय सिंह, इन्होंने 3 मुगल शासकों का शासनकाल देखा और कई सैन्य अभियानों की बागडोर संभाली। बात करें तो मुगल नेतृत्व में अपने उत्तरदायित्वों को बड़ी प्रकार से इन्होंने निभाया मिर्जा राजा जय सिंह ने। उनके पहले अभियान की बात करें दोस्तों तो उनका पहला अभियान था जहांगीर के समय अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध जो अभियान किया था वो उनका पहला अभियान था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 1639 में मिर्जा राजा की उपाधि मिर्जा राजा जय सिंह को किसके द्वारा दी गई, या जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, तो इसका राइट आंसर है शाहजहां ने 1639 में। बात करें तो दोस्तों औरंगजेब के समय इन्होंने मराठों के विरुद्ध भेजा गया, इन्हें कहाँ भेजा गया, मराठों के विरुद्ध। मिर्जा राजा जय सिंह को मराठों के विरुद्ध कब भेजा गया, औरंगजेब के समय। बात करें बिहारी सतसई की तो उनके दरबार में दोस्तों प्रसिद्ध कवि बिहारी थे, तो उन्होंने 1662 में बिहारी सतसई लिखी। बात करें जय सिंह चरित्र की तो दोस्तों इसके रचयिता कौन थे, राम कवि। ये इनके दरबारी कवि थे मिर्जा राजा जय सिंह के। तो जय सिंह चरित्र किसके द्वारा लिखी गई, राम कवि के द्वारा। जबकि बिहारी सतसई इसके रचयिता कौन थे दोस्तों, कवि बिहारी। तो बिहारी सतसई की रचना कब की गई, 1662 ईस्वी में। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस याद कीजिए दोस्तों। तो हमने दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में क्या पढ़ा, तो दोस्तों हमने मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में क्या पढ़ा, इनका शासनकाल 1621 से 1667 ईस्वी के मध्य था। इनके राज्याभिषेक की बात करें तो इनका राज्याभिषेक आमेर में कब हुआ, 1621 में। दोस्तों इन्होंने 3 मुगल शासकों का शासनकाल देखा। उनका पहला अभियान की बात करें मिर्जा राजा जय सिंह के पहले अभियान की तो दोस्तों वो था अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध जहांगीर के समय। 1639 में मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह को दी गई, तो किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर था शाहजहां के द्वारा। फिर हमने बात की दोस्तों औरंगजेब के समय मराठों के विरुद्ध किसे भेजा गया, तो मिर्जा राजा जय सिंह को। नेक्स्ट हमने बात की दोस्तों उनके दरबारी कवियों की, तो उनके दरबार में दोस्तों जय वो राम कवि और बिहारी थे प्रसिद्ध दरबारी कवि। तो बिहारी सतसई इसकी रचना दोस्तों कवि बिहारी के द्वारा 1662 ईस्वी में की गई। जबकि जय सिंह चरित्र इसके लेखक कौन थे, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि राम कवि। ये थे दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट आता है दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह। नेक्स्ट शासक कौन है, राजस्थान का प्रमुख शासक महाराजा जसवंत सिंह। दोस्तों इनका शासन 1638 से 1678 ईस्वी तक रहा। जन्म की बात करें तो महाराजा जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ, 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में। पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था, गज सिंह। नेक्स्ट देखिए दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। महाराजा जसवंत सिंह
महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो इसका राइट आंसर है शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, मुगल उत्तराधिकारी युद्ध की बात करें तो दोस्तों इसमें महाराजा जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? तो शाहजहां का। लेकिन बात करें दोराई के युद्ध की तो दोस्तों दोराई के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? औरंगजेब का। अब बात करते हैं जसवंतपुरा औरंग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया? महाराजा जसवंत सिंह ने। अब बात करते हैं दोस्तों, औरंगाबाद के पास जसवंतपुरा किसने बसाया? तो इसका राइट आंसर है महाराजा जसवंत सिंह ने। जसवंतपुरा किसने बसाया दोस्तों? महाराजा जसवंत सिंह ने। अब बात करते हैं दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकों की। तो उनमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले आती है आनंद प्रकाश, दूसरी है दोस्तों भाषाभूषण, प्रबोध, चंद्रोदय और सिद्धांत बोध। ये पुस्तकें दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई? महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा। तो महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें कौन सी है? आनंद प्रकाश, भाषाभूषण। तो दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? आनंद प्रकाश, भाषाभूषण, प्रबोध, चंद्रोदय और सिद्धांत बोध। तो दोस्तों हमने महाराजा जसवंत सिंह के बारे में क्या क्या देखा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जानकारी देखी। ये तो हिल रहे दारू करेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, महाराजा राज सिंह प्रथम, ये मेवाड़ के शासक थे दोस्तों। इनके बारे में देखेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। तो इनका शासन दोस्तों 1652 से 1680 ईस्वी के मध्य रहा। मेवाड़ पर इन्होंने शासन किया। जब ये शासक बने तो दोस्तों 1652 में, ये शासक कब बने? 1652 में। बात करें दोस्तों मुगल उत्तराधिकारी युद्ध, इसमें दोस्तों इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया, औरंगजेब का। बात करें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीनाथ जी की मूर्ति ब्रज से कौन लाए? तो महाराजा राज सिंह प्रथम। दोस्तों महाराजा राज सिंह इन्होंने ब्रज से श्रीनाथ जी की मूर्ति लाकर कहाँ पर स्थापना की इसकी? नाथद्वारा में। तो राजसमंद झील, अब बात करते हैं राजसमंद झील की। तो दोस्तों राजसमंद झील, इसके निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो महाराजा राज सिंह प्रथम के द्वारा। दोस्तों इन्होंने राज प्रस्तुति की लेख खुदवाया, किसके द्वारा? तो रणछोड़ भट्ट द्वारा। किस भाषा में खुदवाया ये दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत भाषा में। महाराजा राज सिंह दोस्तों ये नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति लाए ब्रज से। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह प्रथम द्वारा कराया गया। राज प्रस्तुति लेख, ये 25 लेख है दोस्तों संस्कृत भाषा में। तो राज प्रस्तुति लेख किसके द्वारा खुदवाई गई? तो महाराजा राज सिंह प्रथम के द्वारा। और किसके द्वारा खुदाए गए? तो रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत में। ये 25 प्रस्तुति लेख खुदवाए गए दोस्तों। बात करें तो ये देश का सबसे बड़ा शिलालेख कहलाता है दोस्तों, राज प्रस्तुति लेख। आगे देखिए दोस्तों, सवाई जय सिंह 1699 से 1743 ईस्वी तक। बात करें सवाई जय सिंह के जन्म की, तो इनका जन्म दोस्तों 1668 ईस्वी में हुआ। और ये राजगद्दी पर कब बैठे? 1699 में। दोस्तों सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा दोस्तों सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि दी गई। प्रमुख अभियानों की बात करें तो सवाई जय सिंह के प्रमुख अभियान कौन कौन से थे? तो मालवा अभियान। सवाई जय सिंह कच्चा भवन से संबंधित थे। इनके द्वारा प्रमुख अभियानों की बात करें तो महत्वपूर्ण है दोस्तों मालवा अभियान। नेक्स्ट देखिए, आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? तो सवाई जय सिंह के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नक्षत्र सारणी, ये किसके द्वारा बनाई गई दोस्तों? तो सवाई जय सिंह के द्वारा, जिसे जीजे मोहम्मद साहिब भी कहते हैं। अब बात करते हैं ज्योति। नेक्स्ट देखिए, नक्षत्र सारणी
जिसे हम जीजे मोहम्मद शाही भी कहते हैं। तो ये किसके द्वारा बनाई गई? सवाई जयसिंह के द्वारा। बात करें दोस्तों जयसिंह कारिका की, ज्योतिष पर दोस्तों ये प्रमुख पुस्तक है जयसिंह कारिका। ये किसके द्वारा इसकी रचना की गई दोस्तों? सवाई जयसिंह के द्वारा। नक्षत्र सारणी ये किसके द्वारा बनाई गई? सवाई जयसिंह के द्वारा, जिसे हम जीजे मोहम्मद शाही भी कहते हैं। ज्योतिष विद्या पर दोस्तों इनके द्वारा जयसिंह कारिका लिखी गई। अब बात करते हैं 5 वेधशालाओं की, जो कि सवाई जयसिंह के द्वारा बनाई गई। तो वो कौन कौन से स्थानों पर बनवाई गई दोस्तों? तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में 5 वेधशालाएँ बनवाई सवाई जयसिंह ने। तो दोस्तों हमने सवाई जयसिंह के बारे में क्या क्या पढ़ा। अब नेक्स्ट शासक आता है दोस्तों महाराजा सूरजमल। सूरजमल का शासन दोस्तों 1755 से 1763 ईस्वी तक। ये दोस्तों भरतपुर के शासक थे। पिता का नाम बदन सिंह था दोस्तों। अब बात करते हैं सूरजमल के प्रमुख अभियान कौन कौन से थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। महाराजा सूरजमल के महत्वपूर्ण अभियान, तो क्लास में बने रहे। अब नेक्स्ट देखिए सूरजमल के अभियान, महाराजा सूरजमल के प्रमुख अभियान। तो पहला था दोस्तों उन्होंने भरतपुर का विस्तार किया। दूसरे अभियान में देखें तो गाजियाबाद अभियान, रोहतक अभियान, झज्जर अभियान, आगरा अभियान, धौलपुर अभियान और मैनपुरी अभियान। नेक्स्ट देखिए दोस्तों तो आगे हाथरस अभियान, बनारस अभियान, फर्रुख नगर अभियान। ये थे दोस्तों सूरजमल के प्रमुख अभियान। कौन कौन से हैं दोस्तों? गाजियाबाद अभियान, रोहतक अभियान, झज्जर अभियान, आगरा अभियान, धौलपुर अभियान, मैनपुरी अभियान, हाथरस अभियान, बनारस अभियान और फर्रुख नगर अभियान। ये महाराजा सूरजमल के प्रमुख अभियान थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात महाराजा सूरजमल ने दोस्तों किसको शरण दी? तो मराठों को। इनके दरबारी कवि की बात करें, महाराजा सूरजमल के दरबारी कवि, तो उनमें आता है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठों को शरण किसके द्वारा दी गई? तो महाराजा सूरजमल के द्वारा। बात करते हैं महाराजा सूरजमल की दरबारी कवियों की, तो इनमें आते हैं दोस्तों अखेराम गर्ग और कविवर सुदन। अखेराम गर्ग और कविवर सुदन ये दरबारी कवि थे दोस्तों महाराजा सूरजमल के दरबार में।